लेनी थी। आगे देखो अगला कौन सा आपका प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया था, कौन था बताओ। जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया है पहला हरियाणवी खिलाड़ी, उसका नाम पूछा गया कौन सा आपका, लीलाराम, हिमांशु शर्मा, विजेंद्र सिंह या मास्टर चंदगी राम, कौन था बताओ फटाफट से। ग्रांड मास्टर चुना गया है वो कौन था भाई, वो आपका हिमांशु शर्मा था भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ये पहला हरियाणवी खिलाड़ी था जो कि शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रांड मास्टर चुने जाते थे ना, जो मैक्सिमम आपके शतरंज के ग्रांड मास्टर चुने जाते थे वो आपके कहां से चुने जाते थे, ग्रांड मास्टर मैक्सिमम आपके वो आपके साउथ से चुने जाते थे, जो अपना जो दक्षिण हरियाणा और दक्षिण भारत आपका, जो अपना जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से आपके मैक्सिमम ग्रांड मास्टर आपके चुने जाते थे। लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया से पहली बार हरियाणा से कौन सा ग्रांड मास्टर आया, हिमांशु शर्मा आया। ये शतरंज के अंदर, चेस के अंदर टॉप खिलाड़ियों के अंदर आपका शुमार था। इसको याद देखो, हिमांशु शर्मा आपका हिमांशु शर्मा हिम भाई, जो आपके इतने बड़े बड़े जो साउथ इंडिया के जो बढ़िया बढ़िया जो आपके खिलाड़ी थे, ठीक है, वो इधर ऐसे एक व्हाइट सा टिक्का लगाया अगर साउथ इंडिया के खिलाड़ी, ठीक है, उनसे भी वो तो मतलब यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे पहले से, उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ क्रिएट कर रखा था शतरंज के अंदर भाई, हम यहाँ आगे टॉप पर, ठीक है, उन पहाड़ों को भी इसने तोड़ दिया हिमांशु भाई। हिम यानी कि पहाड़ों का अंश है वो, ठीक है, हिमांशु यानी कि हिम का जो अंश, पहाड़ों का अंश, जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी इसने हिला दिया। चेस के जो बड़े बड़े दाव पेच थे सारे के सारे इसने हिला दिए, ठीक है। तो हिमांशु शर्मा ने क्या शतरंज के अंदर आपका पहला खिलाड़ी हरियाणा का जिसने शतरंज के अंदर है, शतरंज इसको ग्रैंड मास्टर का चुना गया। इसके अलावा प्रश्न आता है शतरंज एसोसिएशन ऑफ जो आपकी इंडिया है उसका जो गठन है हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ, ठीक है। शतरंज एसोसिएशन आपके हरियाणा के अंदर उसका गठन कब हुआ था, शतरंज एसोसिएशन कब हुआ था। तो शतरंज एसोसिएशन का हरियाणा के अंदर गठन कब हुआ था, तो साल 2008 के अंदर भाई, साल 2008 के अंदर क्या है भाई आपका शतरंज एसोसिएशन का हरियाणा के अंदर गठन हुआ था, ठीक है। हरियाणा के अंदर लोकेशन पूछ ले तो कौन सी आपकी भिवानी के अंदर भाई। अब देखो दिमाग का सारा गेम कहां पर होता है, पढ़ाई के अंदर ही तो होता है। दिमाग का यूज पढ़ाई के अंदर तो करते हो, मजदूरी के अंदर थोड़ी दिमाग का यूज होता है। तो पढ़ाई के अंदर आपका दिमाग का यूज होता है, और पढ़ाई वाला सारा सिस्टम कहां पर है, भिवानी बोर्ड, भिवानी के अंदर ही तो है। जो आपका एचबीएससी है जिसको बीएससीएच बोलते हैं, बीएससीएच एचबीएससी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यहीं पर तो सारा का सारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, ठीक है। यहीं पर तो सारा दिमाग का खेल है भिवानी के अंदर क्या आपका शतरंज एसोसिएशन ऑफ हरियाणा गठन किया गया था साल 2008 के अंदर। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी नहीं घुसी मेरे को ये बताओ। वेरी गुड भाई। बकवासबाजी ना खत्म, पढ़ लो। देखो आगे देखो अगला कौन सा, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन था। पहले हमने पढ़ा था कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला नॉर्मल खिलाड़ी कौन सा था, ठीक है, पहले हमने नॉर्मल खिलाड़ी की बात करी थी। अब हम लोग बात करने लगे भाई स्पेशल जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी। अब हमने खेल को स्पेशल मेंशन कर दिया भाई, स्पेशल बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था भाई, ठीक है। पहले जो नॉर्मल था तो यही था मास्टर उदय सिंह, उदय चंद्र जो था भाई हरियाणा के अंदर क्या आपका एक नए सूर्य का उदय किया, अर्जुन पुरस्कार जीतते, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अब क्या पूछा भाई बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था, स्पेशल एक गेम को मेंशन कर दिया है। तो हरियाणा के अंदर पहला बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था जिसको ये मिला था, तो आपको कौन सा था आपका भाई खुशीराम भाई, कौन सा था आपका, तो खुशीराम था। इसको क्या है बास्केटबॉल के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला है हरियाणा का पहले खिलाड़ी के अंदर शुमार था। दोनों के अंदर डिफरेंस है। नॉर्मल पूछ ले कि पहली बार हरियाणा के अंदर अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, नॉर्मल बात होने लगी तो उदय चंद्र भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर एक नए सवेरे का उदय किया, ठीक है। अगर बास्केटबॉल को स्पेशल मेंशन करके पूछ ले कि बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर किसको मिला पहली बार हरियाणा के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार, तो उस केस के अंदर आप लिखोगे भाई खुशीराम को है बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर पहली बार आपका हरियाणा का अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पहले बताने लगा, ठीक है। अब जो कैसे बास्केट आपकी क्या है देखो, बास्केट गेम के बास्केटबॉल जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये क्या है एक बास्केट के अंदर कैसे डालना होता है, कटक ऐसे गड़क 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 बास्केट के अंदर डालना कटक जैसे, ठीक है। अब ये जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो बास्केट को डालते हैं उसके अंदर जो होता है कटक जैसे डालना हुआ है, ठीक है। ये आपके क्या जैसे बास्केट के अंदर वो बॉल डालना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ऐसे आप ऐसे खड़े होकर दूर से डालनी होती है कटक जैसी, ठीक है। और वो हर बार निशाने के ऊपर नहीं लगती, वो जैसे मान लो आपकी डल गई तो आपसे ज्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं। आप बोलते हो हे भगवान इतनी खुशी राम कि पहली बार में डल गई, ठीक है। तो इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, खुशीराम के बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले हरियाणा में भी है भाई। सर कब से शुरू होगी दिल्ली पुलिस क्लास, जनवरी के अंदर शुरू करूंगा भाई, जनवरी के अंदर, अभी नहीं करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आज तारीख होगी 12 पूरा होगा और भी बड़ी कब फिर भाई अपना। तो बताओ मेरे को एक चीज और पूछनी थी, आज सीटेट के एडमिट कार्ड आ गए भाई, सीटेट के बता देना 14 दिसंबर 12 बजे के आसपास खत्म है। आप जैसा बोलोगे वैसा कर जाओ, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। आप कहोगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग लूंगा, ठीक है, दिसंबर का मैक्सिमम बच्चों का पेपर इसलिए पूछने लग रहा हूं, बाकी मेरे को कोई 9 से 12 पेपर है तो मेरे को बता देना, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चों का मिलेगा, ठीक है, पब्लिक रखती हूं, चलो ये काम कर दूंगा, ठीक है। बताओ भाई अभी आपने बात करी बास्केटबॉल की, उससे पहले का नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल में उदय चंद था कि गेम के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड है यार, कुश्ती के अंदर वही तो था उदय चंद आपका ऑप्शन नंबर का ये पहलवान उदय चंद, यही तो था जिसको हरियाणा के अंदर पहला अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड पहलवान उदय चंद को। तो ये कुश्ती के खिलाड़ी थे, वही प्रश्न से घुमा के मुझे फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है, कहां से आपके फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में नहीं बताया मैंने पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, तो पहलवान उदय चंद को मिला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर एक नए सवेरे का उदय किया कि हां भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का अवार्ड हरियाणा के अंदर कोई लेके आया है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। निर्मल गुलिया हरियाणा के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी में एचटेट के अंदर आया हुआ है, एचटेट 2019 के अंदर ये प्रश्न आया था कि सर वाह सी कौन सा किस खेल से बिलोंग करते हैं आपके, जिम्नास्टिक्स जो गेम है भाई उससे बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो भाई जो जिम करता है, ज्यादा जिम वाली एक्सरसाइज करता है, ठीक है, वो निर्मम होता है भाई, निर्मल से बड़ा निर्मम, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ममता नहीं होती। जो ज्यादा जिम करते हैं ना निर्मम, मम से बढ़िया का ममता, जो ज्यादा जिम वगैरह करता है, ज्यादा डोले डोले सोले बनाता है उसके अंदर क्या ममता वगैरह खत्म हो जाती है और जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाए, ये पक्का भाई नहीं बसती, ठीक है। यानी जो व्यक्ति जिम करता है उससे दूर रहना चाहिए, निर्मल गुलिया भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में किस पुरस्कार का गठन भीम पुरस्कार की तर्ज पर किया गया है। जैसे भीम पुरस्कार दिया जाता है उसी टाइप से हरियाणा के अंदर एक और पुरस्कार सेट किया गया है, वो कौन सा पुरस्कार है जिसका गठन जैसे भीम पुरस्कार है ना, भीम पुरस्कार तो जो बड़े खिलाड़ी हैं 18 प्लस के खिलाड़ी हैं भाई उनको दिया जाता है, ठीक है, आज भीम के गात के हैं। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो आपके जूनियर खिलाड़ी नहीं होते, जूनियर खिलाड़ी मतलब जो 18 से 34 साल के जो खिलाड़ी हैं, जैसे कई बार वो 15 13 से लेकर 18 साल तक के बच्चे भी अलग-अलग गेम्स के अंदर खेलते हैं, वो भी तो अवार्ड जीतते हैं, ठीक है। तो यानी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी के लिए क्या है भाई आपका, जूनियर खिलाड़ी के लिए ये गेम आपका शुरू किया गया है, ठीक है। गेम क्या अवार्ड इसके अंदर ये हर वर्ष मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं, जैसे भीम अवार्ड हर वर्ष 11 अवार्ड है, वो आपके हर साल मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम आपके 5 अवार्ड दिए जा सकते हैं। और जूनियर खिलाड़ी के लिए मेनली आपका शुरू किया गया है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। एकलव्य मतलब भाई जो एकलव्य कौन था, अपना गुट्ठा काट के दिया, कटक देने वाला ले भाई गुट्ठा दे दिया, ठीक है। यानी कि वही एकलव्य की बात होने लगी है, वो बालक था वो भी एकलव्य भी तो, ठीक है। यानी कि जो बच्चों के लिए स्पेशल जूनियर खिलाड़ी के लिए शुरू किया गया था, हर वर्ष मैक्सिमम 5 खिलाड़ी इसके अंदर आपके चुने जाते हैं भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया भाई। ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना
ये आसनिश ने सबसे ज्यादा देर तक करके क्या है, विसो रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी कट कमल कलाई भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी कमल कलाई, याद कमल से बढ़िया कमली, कमल से बढ़िया कमली। कमली किसको बोला जाता है? जो पागल होता है उसको कमली बोला जाता है। भैया तू कमली होगी क्या? तू पानी के अंदर जा के ऐसे अलग अलग ऐसी एक्सरसाइज करने लग रही है, ऐसे तू योगासन करने लग रही है, तू कमली होगी क्या? कमली का मतलब नहीं मैं कमली कमली नहीं मैं कमली कमली, कमली का मतलब मैं पागल हूं। ठीक है, कमली का मतलब ये होता है कि मैं पागल हूं। ये भैया कमली वहां पर योगासन लग रही है, तो इसने क्या आपका अवार्ड मतलब कि रिकॉर्ड इसने सेट किया। हिंदी क्लास और बैच पर होगी अपनी, क्या नाम है खिलाड़ियों को हरियाणा में कितनी श्रेणियों में भीम अवार्ड दिया जाता है? अब आपने ये चीज पढ़ी थी, मैक्सिमम हर साल कितने 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी, प्रतिवर्ष के हरियाणा के अंदर 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड आपका दिया जाता है। अब ये जो 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाता है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो भाई 4 श्रेणियों के अंदर, 4 श्रेणी का मतलब इनको भाई 4 अलग अलग फील्ड के अंदर दिया जाता है। 4 अलग अलग फील्ड कौन से? जैसे आपकी व्यक्तिगत स्पर्धा, व्यक्तिगत स्पर्धा का मतलब जो आपके सिंगल मैन के जो गेम है आपकी, ठीक है, तो सिंगल जो गेम होते हैं उसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा। यानी सिंगल गेम कैसे आपके मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि जो सिंगल बच्चे गेम खेलते हैं, कुश्ती होगी, कुश्ती एक जना खेल है, ठीक है, कबड्डी के अंदर टीम खेलती है, ठीक है, तो कबड्डी के अंदर समान नहीं है, रनिंग है, रनिंग के अंदर एक बच्चा तैराकी के अंदर सिंगल हो, यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी कि कोई सिंगल आदमी दौड़ करने लगा या जो भी गेम खेलने लगा, एक तो ये फील्ड होगी आपकी। इसके अंदर आपके 5 अवार्ड दिए जाते हैं, 5 जो भीम अवार्ड है वो किसके दिए जाते हैं? व्यक्तिगत स्पर्धा वालों को दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर आता है टीम स्पर्धा। ठीक है, टीम का मतलब जिसके अंदर आप टीम के अंदर गेम खेलने लग रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग कबड्डी खेलने लगे, कबड्डी के अंदर 7 जनों की टीम होती है, टीम के अंदर हॉकी है, हॉकी के अंदर आप टीम के अंदर क्रिकेट हो गया, तो इस टाइप से, तो इसके अंदर आपके 3 अवार्ड दिए जाते हैं। किसके अंदर आपके 3 टीम, 3 देखो 3 TEN 3 टीम। ठीक है, यानी कि 3 अवार्ड आपके टीम स्पर्धा के अंदर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत के अंदर आपके 5। तीसरा आपका पैरा ओलंपिक भाई, जो आपके पैरा ओलंपिक गेम होते हैं भाई, ठीक है, पैरा ओलंपिक जो गेम होते हैं इनके जो खिलाड़ी होते हैं भाई उनको स्पेशल आपके कितने 2 अवार्ड दिए जाते हैं। पैरा ओलंपिक गेम के जो स्पेशल 2 खिलाड़ी चुने जाते हैं इनको भी अवार्ड दिए जाएंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा बच गया मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं, ठीक है, वो भी कोई गेम खेलते हैं तो उनको भी क्या स्पेशल अवार्ड आपका दिया जाता है, एक अवार्ड उनके लिए मानसिक रूप से बाधित के लिए भाई, उनके लिए कितने एक अवार्ड, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया आपके पास 11 अवार्ड भाई, कितने 11 अवार्ड हो गए। ठीक है, 11 अवार्ड आपके 4 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। 1 सेकंड क्यों, ठीक है, ये आपके 11 अवार्ड कितनी 4 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। चारों की चारों श्रेणियों आपको पता लग गया कौन कौन सी आपकी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, टीम, पैरा ओलंपिक और मानसिक रूप से जो बाधित है वो भाई 4 फील्ड के अंदर आपके क्या है आपके भीम अवार्ड दिए जाते हैं। पूरे साल के अंदर टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 अवार्ड दिए जाते हैं। आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा कितनी खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी? इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल रील भी बनाई थी, इंस्टाग्राम पे चेक करो, पता है क्या तुमको? तुम्हारे भाई साहब से हरियाणा सरकार ने रील बनवाई थी, एडवर्टाइजमेंट करवाई थी, पता होगा तुमको। ठीक है, स्पेशल खेल नर्सरियों वाली याद करो, मैंने कहा था भाई वो नवदीप है जिन्होंने भी पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और हमारे सारों सभी के लिए हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियों की योजना शुरू करी है, याद आया? ठीक है, तो हरियाणा सरकार द्वारा कितनी खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां, उसके अंदर मैंने स्पेशल बताया, ये उस रील के अंदर चेक करना इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां हैं, वो आपकी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित। ये खेल नर्सरियां हैं क्या मैं आपको बताता हूं, जो मैंने रील बनाई थी मेरे को उससे पता है, मैं उसी हिसाब से बताने लग रहा हूं। उस रील के अंदर मैंने ये बनाया था खेल नर्सरियां क्या है भाई, जो आपकी छोटी क्लास मतलब कि बच्चों को स्कूल से ही भाई स्कूल टाइम से ही क्या है, स्कूल टाइम से ही बच्चों को खेलों के अंदर एक्टिव करना। ठीक है, मतलब अलग से भाई खेलों का बजट लेना, अलग से खेलों के लिए सारी सुविधाएं लेना, स्पेशल ऐसे स्कूलों के अंदर स्टेडियम टाइप से बनाना, स्पेशल ग्राउंड बनाने, बच्चों को अलग खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करवाना। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी स्कूल लेवल से होंगी। टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां आपकी खोली गई थी हर एक स्कूल के अंदर में। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई। सर हिंदी क्लास का बैच मिल जाएगा अलग से नहीं भाई, उधर सारे हर एक गुरुजी आप बयान ना करवाइए आजकल डाउरी केस ज्यादा हो रहे हैं भाई, किन का तारीफ किए बताऊं। देखो कानून बनाए तो नूते पे सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अब जैसे चलता क्या भाई वो कर देती है गड़बड़। छोटी सी कहानी 2 मिनट की, कुछ अनबन हो जाती है, आपको पता दोनों के दोनों बैंगलोर के अंदर इंजन बड़का बुड़कू दिया, या तो कोर्ट के अंदर उसने केस किया कि हर तारीख को यूपी लगाना काटे देंगे लगता। किसी ने अगर झूठा केस भी कर दिया ना, FIR भी कटवा दी तो भी नौकरी तो सस्पेंड